हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग आज हरि बोधनी एकादशी, जिसको देव उत्थानी एकादशी भी बोला जाता है, पाप हारिणी एकादशी भी बोला जाता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी भी इसको बोला जाता है, कई नाम हैं। और इसका जो महात्म्य है ये स्कंद पुराण में दिया गया। ब्रह्मा जी और नारद जी बेसिकली आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे तो एकादशी ये आज शुरू हो रही है, लेकिन जो गौड़िया वैष्णव हैं वो इस एकादशी को कल मनाएंगे, महाद्वादशी। 8 तरह की महाद्वादशियाँ होती हैं, 4 तिथियों के अनुसार और 4 नक्षत्रों के अनुसार। और एकादशी तो बहुत ही पावन है ही, लेकिन अगर एकादशी महाद्वादशी में अगर परिवर्तित हो जाती है, वो उसका तो कहना ही क्या है उसका। तो जब भी एकादशी महाद्वादशी में अगर परिवर्तित होती है, कन्वर्ट होती है, तो भक्तों को महाद्वादशी का जो है पालन करना चाहिए, उस दिन व्रत करना चाहिए बजाय एकादशी के। आज जो एकादशी है वो दशमी के साथ में क्योंकि मिली हुई है, इसलिए बिद्धा एकादशी है। आज के दिन एकादशी रखना अच्छी बात नहीं है। अगर हम अगले दिन द्वादशी महाद्वादशी के दिन अगर हम इस व्रत का पालन करेंगे तो और भी पावन और भी ज़्यादा भगवान को संतुष्ट करने वाला होगा। कलयुग में 5 चीज़ें वर्जित हैं। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जयत। 5 चीज़ें वर्जित है। चैतन्य महाप्रभु जब चांद काजी से वार्तालाप कर रहे थे तो उन्होंने इस श्लोक को कोट किया था। गोमेधम गवालंबम की गोमेध यज्ञ, गायों को नहीं मारना चाहिए। ये प्रमाण देने के लिए इस श्लोक को उन्होंने उद्धरण किया था महाप्रभु ने। इसके अंदर बताया गया कि 5 चीज़ें वर्जित हैं। अश्वमेध यज्ञ करना, जिसमें घोड़े का सैक्रिफाइस किया जाता है। गवालंबम गोमेध यज्ञ करना, जिसमें गाय की बलि दी जाती है। संन्यास लेना वर्जित है। पल पैतृकम जो है, जो हमारे पितृ हैं उनको मांस जो है वो ऑफर करना वो वर्जित है। देवरेण सुतोत्पत्ति, अपने भाई की जो पत्नी है उसके द्वारा संतान उत्पन्न करना वो वर्जित है। तो अगर आप बोलो नहीं जी हमें तो करना है अश्वमेध यज्ञ, हमें तो गोमेध यज्ञ करना ही है, वर्जित है फिर भी हमें करना ही है, दिमाग में आ गया, आपके पास पैसे भी हैं, तो अगर आप गोमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हो तो ये हरि बोधनी एकादशी, देव उत्थानी एकादशी का आप पालन कीजिए। इस व्रत का पालन करने का मतलब है 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का आपको फल इससे प्राप्त हो जाएगा। 100 राजसूय यज्ञ करने का आपको फल मिल जाएगा। आप बोलो ये 1000 जो अश्वमेध यज्ञ है, ये इसका फल क्या होता है, पहले ये बताओ हमें, तभी तो इच्छा आएगी करने की। तो आपको एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। इंद्र जो है, इंद्र का पद कैसे प्राप्त होता है? देवताओं का राजा ऐरावत पे बैठेगा, देवताओं का राजा, वो कैसे प्राप्त होता है? 100 अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है। और अगर कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास करे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसके रास्ते में बाधाएं कौन खड़ी करता है? इंद्रदेव खड़ी करते हैं। पृथु महाराज कर रहे थे, 99 पूरे कर लिए, 100 में उसने इंद्रदेव ने जो है बाधाएं उत्पन्न करनी शुरू कर दी। दुनिया भर के घोड़ा चुरा के ले गए, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया।
इतना उसका लाभ है। अब ये एकादशी का आप पालन करोगे, इंद्रदेव कोई आपके बीच में रुकावट नहीं डालेंगे, बल्कि आपका सहयोग देंगे, क्योंकि आप उनके स्वामी की सेवा में लगे हो, शुद्ध भक्ति के अंदर लगे हो। कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, देखो गंगा स्नान करने का जो प्रताप है, जो महिमा है, तभी तक चल रही है जब तक हरि बोधनी एकादशी की बात नहीं हो रही। जैसे ही हरि बोधनी एकादशी की बात होगी, गंगा स्नान का फल फीका पड़ जाता है उसके सामने। इतनी जो है महत्वपूर्ण, इतना महान इसका जो फल है। आप अगर निराहार व्रत करते हो, दोपहर में अगर आप फल इत्यादि जो भी भक्ष्य पदार्थ है, जो भी अलाउड है लेना, अगर आप दोपहर के समय लेते हो तो आपके पिछले जन्म के सारे पाप खत्म हो जाएंगे। अगर आपने शाम को लिया, दोपहर शाम तक आप जो है निराहार रहे और शाम को लिया, तो पिछले 2 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। और अगर आपने पूरा निराहार निर्जला अगर आपने इसको किया, तो पिछले 7 जन्मों के आपके पाप खत्म हो जाएंगे। अगर रात को जाग लिया, ओ भैया कह ही नहीं सकते, हजारों जन्मों के जो हैं आपके पाप बेसिकली खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाए, इसीलिए इसका एक नाम पाप हारनी एकादशी भी है। खत्म कर देते हैं सारे पाप। कैसे खत्म हो जाएंगे, इतने सारे पाप कैसे खत्म हो जाएंगे? तो ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो, जैसे बहुत बड़ा फूस का रुई का पहाड़ है, उसको जलाने के लिए कितनी बड़ी आग चाहिए? एक चिंगारी चाहिए, एक चिंगारी लगाई अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसे ही बस केवल इस हरि बोधनी एकादशी का पालन कर लिया, समझ लो सारे आपके पाप खत्म हो जाए। आखिर में आपको एक लास्ट में एक बात और बताऊंगा, बड़ी महत्वपूर्ण। ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को, देखो जो व्यक्ति इस एकादशी का पालन कर रहा है, तीनों लोकों के, सिर्फ धरती के नहीं, तीनों लोकों के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उसके घर में आके वास करना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, इस एकादशी का पालन कर लिया, समझ लो आपने घर बैठे सारे तीर्थ स्थान आपने जो है भ्रमण कर लिए। आपने तीर्थ स्थान जाने का फल आपको घर बैठे बैठे ही आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जो एकादशी है, ये भक्तों के लिए तो महत्वपूर्ण है, प्रचारकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी में अगर आपने सुन लिया भगवान हरि की महिमा को, बस आपका कल्याण है। अगर किसी ने भगवान हरि की महिमा को बोल दिया, 1/4 श्लोक भी बोल दिया, पूरा श्लोक भी नहीं बोला, भगवान हरि की महिमा को अगर किसी ने बोल दिया, कुछ प्रचार कर दिया, और भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान को समझ नहीं आता भैया क्या करूं। ये जो एकादशी है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पे आप दान दो, पुण्य कर्म करो, उससे 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा इस एकादशी का पालन करने से, इस एकादशी का पालन करने से। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो परस्पर मेरी महिमा की, मेरी लीलाओं का वर्णन करते हैं। इस एकादशी को अगर वर्णन कर दिया, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, हजारों यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा, भगवत धाम ही बेसिकली चले जाओगे। और जो प्रचारक है, विशेष रूप से आपने किसी को आज तक 1 रुपया दान ना दिया हो, अगर आप इस एकादशी को, अगर आपने एक लेक्चर दे दिया, प्रचार कर दिया, समझ लो आपने 7 द्वीप दान कर दिया। आपने 7 द्वीप आइलैंड्स दान करना मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है। वो समझ लो दान कर दिया, केवल भगवान के यशोगान कर दिया, भगवान के महिमा का गुणगान कर दिया। इस एकादशी को
जो भक्त है वो भगवान से एक प्रार्थना करता है और भक्त भगवान को बोलता है, हे केशव, मैं आज आपका व्रत कर रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही प्रिय है, तो मैं आपको प्रिय इस व्रत का पालन कर रहा हूँ और कल मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोग आपको अर्पण करके फिर मैं उसको ग्रहण करूँगा। हे कमलाक्ष, अरविंदाक्ष कृष्णा, हे केशवा, हे अच्युत, आप ही मेरे एकमात्र सहारे हो, मैं पूर्णतः आप पर ही आश्रित हूँ, आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। तो ये जो भक्त है ये कौन सी वाली रक्षा की बात कर रहे हैं? किस चीज़ से रक्षा करें? क्या गरीबी से करें, कुरूपता से करें, बीमारी से करें, किससे रक्षा करें? एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है रक्षा की कि विस्मृति ना हो जाए भगवान की, ऐसा भगवान संयोग बनाए कि भगवान की लीलाओं का सतत स्मरण करना संभव हो सके, भगवान को कभी भूल नहीं जाए, ऐसा करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो रोज ही तुलसी महारानी की सेवा करना महत्वपूर्ण है। जब तुलसी महारानी की हम बात करते हैं तो 9 तरह से उनकी सेवा हो सकती है। तुलसी महारानी के दर्शन करना एक, दूसरा तुलसी महारानी का स्पर्श करना, तीसरा तुलसी महारानी का ध्यान करना, चौथा तुलसी महारानी की जो इतिहास है, उनका जो लीलाएं हैं तुलसी महारानी की, उसका वर्णन करना, पांचवा तुलसी महारानी को प्रणाम करना, छठा तुलसी महारानी से प्रार्थना करना उनकी दया के लिए। जैसे हम तुलसी आरती करते हैं तो उसमें कितनी प्रार्थनाएं हैं तुलसी महारानी से, आप प्लीज़ हमें ये दीजिए, प्लीज़ हमें वो दीजिए। सातवां तुलसी महारानी का रोपण करना, आज के दिन तुलसी का पौधा लगाइए। आठवां तुलसी की पूजा करना, उनको दिया दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, फूल उनको अर्पित करना। और 9वां जो है तुलसी महारानी को जल देना। ये 9 काम किए तो ये 9 काम करने वाला व्यक्ति भगवान हरि के धाम में, वैकुंठ धाम में सतत निवास करेगा, कभी वापस नहीं आ सकता। सतत वहीं पे निवास किए जा रहा है वो। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो 9 तरह से, अगर हे नारद जी, अगर ये 9 तरह से किसी ने तुलसी महारानी की सेवा की है तो वो स्वर्गीय लोकों में इतने कल्पों तक रहेगा जितनी तुलसी महारानी की जड़ें होती हैं, और जितनी जड़ें उगती रहेंगी और ज़्यादा उसके बढ़ते रहेंगे, घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं, उसके पुण्य वहीं पे रहता रहेगा, वो वापस नहीं आएगा, इतनी महिमा है। और जो तुलसी मंजरी होती है, अगर इस कार्तिक के महीने में, तो बेसिकली अगर तुलसी जो मंजरी है वो अगर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दी तो समझ लो 1 करोड़ गायें दान करने का फल प्राप्त होगा। तो जब ये सारे चीज़ें हो रही हैं, ये सारे फल, सारी महिमाएं तो हैं, लेकिन एक जो भक्त है उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरु का आदर करना, गुरु को दान देना, वरिष्ठ वैष्णवों को, भक्तों को दान देना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को हम भूल नहीं सकते, इसकी अवहेलना, अनदेखा नहीं कर सकते इसको। अब ये सारी बातें हो गई, महात्म्य और भी बहुत कुछ है, मैंने तो आपको संक्षेप में बताया। ये सारी बातें करने के बाद एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, स्वार्थ से भगवान की सेवा करोगे तो भी अच्छा है, लेकिन निस्वार्थ सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये सारे फल हैं, लेकिन एक जो अच्छा भक्त होता है, निष्ठावान भक्त होता है, वो इन फलों की आकांक्षा में, जैसे अगर कोई गंजा है
ब्राह्मण को अगर उसने शीशा, जो दर्पण है देखने वाला शीशा, अगर वो दान कर दिया, गंजापन खत्म हो जाएगा। ये लिखा हुआ है इसमें, स्कंद पुराण में। हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, क्या फल मिलेगा क्या फल नहीं मिलेगा। एक अच्छे भक्त का एक ही गोल होता है, एक ही लक्ष्य होता है, कैसे मैं भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर पाऊँ। भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना ही जिसका एकमात्र लक्ष्य है। ये सारे फल जो हैं वो हाथ जोड़ के उसके पीछे चलेंगे कि मुझे भी सेवा का मौका दो, मुझे भी सेवा का मौका दो, तो बात नहीं सुनेगा। उसके पास समय नहीं होगा उनकी बात सुनने का, क्योंकि उसका पूरा ध्यान भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। ये बात याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको यहीं विराम देते हैं। हरि बोधनी एकादशी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।